दोस्तों ये मैंने अपने ससुराल में पहले होली ब्लॉग को आपके साथ शेयर किया है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर एकता अपने इस छोटे से चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी होली का फेस्टिवल है। तो जैसे कि ये मेरा ससुराल में पहला होली है, तो कहीं न कहीं इन दिनों मेरा काफ़ी सारा जो वर्क था वो मुझे बैलेंस करना पड़ा। अपने घर की जो सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसके साथ-साथ मेरे जो फैमिली के लिए जो भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे अपने काम पे, अपने हेल्थ पे भी फ़ोकस करना पड़ा। इसलिए सुबह-सुबह मैंने वॉकिंग की, रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ पे थोड़ा चला। उसके बाद मैं वापस आई और अपने घर को थोड़ा सेटअप किया। उसके बाद अपनी बालकनी को ठीक किया, क्योंकि मेरे सास-ससुर जो लखनऊ में रहते हैं, वो आने वाले थे हमारे पास नोएडा होली सेलिब्रेशन के लिए। क्योंकि ड्यू टू वर्कलोड मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं मिली और ना ही मुझे मिल पाई। दोस्तों मैंने अपने सास-ससुर के वेलकम के लिए सोचा आज मालपुआ बनाएं, जो बहुत ही होली में फेवरेट वन ऑफ द डिशेज़ में मानी जाती है। दोस्तों उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे पार्क में टहलने गए और बहुत ही अच्छे-अच्छे व्यूज़ मैंने मम्मी-पापा को दिखाए। पापा की गवर्नमेंट जॉब है, बहुत लोग पूछ रहे थे हम साथ क्यों नहीं रहते। पापा की मेरी लखनऊ में गवर्नमेंट जॉब है, मतलब ससुर जी की, तो वो लोग लखनऊ में रहते हैं और हम नोएडा में रहते हैं, बिकॉज़ मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ वर्किंग है। बट हर फेस्टिवल में और मंथ में 1-2 बार हम लोग ज़रूर ही मिलते हैं, बिकॉज़ डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। दोस्तों उसके बाद पापा मम्मी काफ़ी थक गए थे, तो हम लोगों ने फिर लंच किया और थोड़ा आराम किया, क्योंकि शाम में दोस्तों होलिका पूजन भी था और मेरी सोसाइटी के जो कुछ पेशेंट्स और कुछ दोस्त हैं, उन लोगों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया था, वहाँ के लिए भी मुझे तैयार होना था। दोस्तों मम्मी ने गुजिया में बहुत हेल्प की मेरी और बिल्कुल मुझे हर जगह सपोर्ट करा, मुझे बहुत ही दोस्तों उसके साथ-साथ मेरे हस्बैंड ने भी हम दोनों की बहुत ज़्यादा मदद की। उन्होंने चीज़ें लगाने में, कटिंग में जो उन्हें आता था, तो उसमें भी उन्होंने भी हेल्प किया। तो उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स के पास शाम में टहलने के लिए और हम लोग मिलने के लिए जो हम लोगों ने गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें गए। सॉरी मैं जंक फूड दिखा रही हूँ, बट हाँ मैंने थोड़ा बहुत ये खाया, क्योंकि फेस्टिवल्स में ऐसा हो जाता है। उसके बाद हमने काफ़ी कुछ वीडियोज़ बनाई जो मैं आपके साथ शेयर करती गली हूँ। में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे। दोस्तों मैं यहाँ नई हूँ, मुझे यहाँ 8 से 9 महीने हुए नोएडा में, बट रियली यहाँ के जो मेरे लोग हैं, मेरे सराउंडिंग्स के, वो बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो मैंने उनके साथ थोड़ा टाइम किया। उसके बाद मैं अपनी फैमिली के पास वापस आ गई, बिकॉज़ हमें होलिका पूजन के लिए जाना था। हमारे ही सोसाइटी में, ऊपर में हमारे सोसाइटी में ही हमारे जेठ, मेरे हस्बैंड के कज़न ब्रदर, उनकी वाइफ और लोग रहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है और मुझे कभी भी फैमिली की कमी होने नहीं देती। लगता है जैसे कमरे अलग है, बट हम लोग हमेशा ही साथ रहते हैं। दोस्तों वो लोग भी आए, उनके साथ हम लोग मंदिर गए, अपने सोसाइटी के नीचे जो मंदिर है जहाँ होलिका का ऑर्गेनाइज़ हुआ था। फिर दोस्तों हम लोगों ने वहाँ पूजन किया, रंग लगाया, काफ़ी ही ज़्यादा मज़ा आया। मम्मी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत खुश थी, तो उन्होंने मंदिर में थोड़ा डांस भी किया, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और दोस्तों मैं भी कोशिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं मैं उनको सपोर्ट करूं, उनको खुश करूं, क्योंकि दोस्तों ये कुछ दिन हैं जो मतलब जब मम्मी आती है तो ऐसा लगता है कि बस क्या कर दूं क्या नहीं, क्योंकि हम लोग काम के कारण उनके साथ रह नहीं पाते और उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ जो वो हमारे लिए इतना कुछ कर रखे हैं वो हम लोग नहीं कर पाते, तो लगता है बस जब वो आए तो क्या ना करते। उसके बाद दोस्तों हम लोग वापस आए पूजा। दोस्तों फिर हम लोग खाना खा कर के सो गए, क्योंकि अगले दिन होलिका पूजन हो चुका था और होली था नेक्स्ट डे। तो इसलिए मैंने अपनी मॉर्निंग में उठने के बाद लाइट एक्सरसाइजेज़ ही रखी। ना मैंने ऑनलाइन योगा क्लासेस भी नहीं लिए, ना ही कोई कंसल्टेशन मैं आज के दिन कर पाई, बिकॉज़ मैं आज का पूरा दिन अपनी फैमिली को देना चाहती थी। कहीं मुझे ये था कि जैसे कि शादी के पहली होली हमारे साइड लड़कियों की मायके होती है, तो लास्ट ईयर की होली मेरी मायके हुई थी पटना। वहाँ मैं और मेरे हस्बैंड, अपने भैया भाभी, माँ पापा, मेरा भतीजा, हम लोगों ने वहाँ सेलिब्रेट किया था। तो इस साल मैं अपनी ससुराल की पहली होली पूरी तरह से अपने इन-लॉज़, अपने भैया भाभी जो जेठ में रहे हैं, उन लोगों की फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहती थी। अपने इस नए फेज़
जो मेरी लाइफ का स्टार्ट हुआ है उसको एंजॉय करना चाहती थी। इसलिए मैंने ज़्यादा कंसंट्रेट आज अपने वर्क रूटीन पे ना करके पूरा ध्यान मैंने यही दिया कि आज के दिन मैं पूरी तरह से एंजॉय करूँ, अपनी फैमिली को टाइम दूँ, उनको बहुत ही ज़्यादा खुश करने के लिए जो मैं कर सकती हूँ। और मैंने भी खुद अपने आप को भी बहुत खुश रखा, क्योंकि दोस्तों देखिए, आपकी फैमिली एंजॉयमेंट या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अच्छी है, लेकिन जब तक आप अपने करियर, अपनी बॉडी के लिए भी ध्यान नहीं रखोगे तब तक चीज़ें अच्छी नहीं होती। क्योंकि जब तक आपका बॉडी हील ना है और आप खुश ना हो तब तक आप सामने वाले को भी खुश नहीं रख सकते। तो हाँ, कहीं ना कहीं कम हुआ मेरा काम, लेकिन मैंने जितना भी हो सका मैंने अपनी वर्क रूटीन से थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दिया। मेडिटेशन किया, मॉर्निंग के टाइम पे वॉकिंग किया। मैंने मम्मी पापा को भी कहा था, बट वो लोग थके थे तो वो मम्मी बस आई 10 मिनट टहली, फिर वो चली गई, तो वो बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, पापा मम्मी बहुत एक्टिव हैं, वो लोग भी मॉर्निंग में वॉकिंग करते हैं, प्राणायाम्स करते हैं, जो अपनी एज के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों मैंने थोड़ी देर बैठ के कंसंट्रेट करके इसी टाइम पे आज का दिन किस तरह से मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है, वो मैंने सोचा। बिकॉज़ मेरी बहुत सारी डिशेस ऑलरेडी बन चुकी थी और मम्मी के आने के पहले ही, और बहुत सारी चीज़ें मैंने, जैसे कि गुजिया, इमली की चटनी, ये सब मैंने आज कभी बनाया नहीं था, तो उसमें मैंने मम्मी की हेल्प ली। तो काफ़ी कुछ मेरा काम हो रखा था, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ। और मैंने अपने प्राणायाम, मेडिटेशन करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के बिजनेस पार्टनर, उनके फ्रेंड्स और सबको नाश्ते पे बुला रखा था। हमने सोचा कि एक जगह ही नाश्ता हो जाए तो इजी रहेगा सबको होली खेलने के लिए। बिकॉज़ हमारी सोसाइटी में 9 से 12:30 ही होली के जो सेलिब्रेशन था उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। रेन वाटर और भी बहुत सारी उन्होंने ने फैसिलिटी दी थी, वो सब की टाइमिंग उन्होंने फ़िक्स कर रखी थी। तो इसलिए मैंने जो ब्रेकफास्ट था वो अपने घर पे ही ऑर्गेनाइज़ कर दिया और सबको बुला लिया जो हमारे आसपास हैं, कि हम सब लोग एक साथ सोसाइटी में मज़े कर सके। बिकॉज़ दोस्तों क्या होता है कि जब तक सब लोग साथ होते तभी तक मज़ा आता है, अकेले आप एंजॉय नहीं कर पाते हो बिना फैमिली के। तो जल्दी से मैंने अपने सेशन को कंप्लीट किया और मैंने अपने जो काम मुझे करना है उसे मैंने सोचा, और मैं जल्दी अपने इस सेशन को रिलैक्सली करके प्रेयर करने के बाद मैं ऊपर अपने फ्लैट पे गई। और मैंने बाकी के जो काम थे, बाकी मैंने समोसे, गुजिया, उसके साथ साथ सोचा कुछ अलग, पानी पूरी, ये सब चीज़ें भी मैंने बनाई, क्योंकि लोग मीठा खा कर काफ़ी बोर हो गए थे। तो मुझे लगा कि आज थोड़ा अनहेल्दी भी खिला दूँ, बिकॉज़ मैं हमेशा हेल्थ के लिए बोलती रहती हूँ, बट आज का दिन ऐसा था कि मैंने भी चीट किया। तो दोस्तों ऐसे फिर मैंने आगे की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया और आगे बढ़े। दोस्तों मैं जब ऊपर आई तो मैंने देखा मम्मी ने बहुत चीज़ें लगा दी थी और हमारे घर सॉन्ग्स बज रहे थे और हमारे फ्रेंड्स आ रहे थे। मेरे हस्बैंड ने भी मेरी मम्मी का काफ़ी हेल्प किया, बहुत ही मज़ा आ रहा था। चलिए मैं आज दिखाती हूँ कि हम लोगों ने नाश्ते के बाद क्या क्या किया और क्या क्या डिशेज़, जैसे मैंने बहुत चीज़ें बना रखी थी, उसको किस तरह से हम लोगों ने होली सेलिब्रेट किया, डांस किया। दोस्तों हम सभी ने वाइट कलर की हैप्पी होली वाली टी शर्ट ली थी, मैचिंग। स्पेशली मम्मी बहुत एक्साइटेड थी टी शर्ट को लेकर के, तो उन्हें बहुत पसंद आई थी, तो हम लोगों ने लिया था। देन हम लोग वेन्यू पे गए, हमारी सोसाइटी के नीचे ही डीजे। दोस्तों हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि ये हम सबकी पहली होली थी एक साथ। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक्स करवाए, हम लोगों ने अपने अपने टी शर्ट्स दिखाई। फिर हम लोग वेन्यू पे जाके काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लोग थे। हम लोगों ने वहाँ पे खूब रंग खेला और सबसे ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा था। पानी को ही रेन वाटर के थ्रू लोगों पे स्प्लिट किया जा रहा था और बहुत ही अच्छा था स्किन के लिए, क्योंकि केमिकल रंग में होते हैं जो हमारे लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ज़्यादातर हम लोगों ने पानी से होली खेली। और दोस्तों यही कुछ पल होते हैं जब हम लोग अपनी फैमिली के साथ अपने वर्क रूटीन से टाइम निकाल करके खुश होते हैं। जो हमारा वर्क की वजह से स्ट्रेस बन जाता है, वो भी ऐसे छोटे छोटे फेस्टिवल, जो ये ऐसे जो फेस्टिवल होते हैं छोटी छोटी खुशियाँ लेके आते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं फेस्टिवल इसीलिए होते हैं कि हम लोग खुश हो सके और रिचार्ज हो सके, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें। दोस्तों होली खेलने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, मम्मी पापा भी आधी ही होली के टाइम खेलते खेलते वापस आ गए थे। फिर दोस्तों हम लोगों ने आराम किया, लंच किया, फिर हम लोग शाम में भी अपने रिलेटिव्स के पास गए थे अबीर लगाने, क्योंकि ये प्रथा होती है हमारे यहाँ।
ये जो बड़े होते हैं उन्हें शाम के टाइम पे गुलाल या अबीर उनके पैरों पे रख के हम लोग आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों हमने भी वैसे ही किया। हम अपने मामा के घर गए थे और हम लोगों ने शाम में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। दोस्तों ये ब्लॉग मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी का धन्यवाद।